आज शनिवार 31 मई है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को नो टोबैको वर्ल्ड डे मनाया जाता है। ये WHO का इनिशिएटिव है। तो हम जानते हैं कि टोबैको यानी तंबाकू से शरीर को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए, ये बात तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है और कोई असहमति नहीं है। और प्रत्येक लोग जानते हैं कि तंबाकू कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, फिर भी सब लेते हैं। गवर्नमेंट को भी पता है, किस गवर्नमेंट को नहीं पता है? लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो क्या तंबाकू नहीं बंद करा सकता है? क्या करता है? टैक्स ज्यादा लेता है, तो उल्टा उनको फायदा होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या तंबाकू नहीं बंद हो जाएगा? और अगर तंबाकू बंद हो गया तो क्या लोग पी पाएंगे, ले पाएंगे, सिगरेट का धुआं उड़ा पाएंगे? और एक दो पीढ़ी के बाद तो लोग भूल भी जाएंगे कि सिगरेट जैसी, बीड़ी जैसी कोई चीज होती भी थी। हम तो उसी का प्रयोग करते हैं ना जो हमारे पास है। आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी चीज का जिसका आप प्रयोग नहीं करते, जिसको आपने देखा नहीं है, जिसके बारे में आपने सुना नहीं है। तो जिसको आप देखते हैं, सुनते हैं, पाते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, हाँ, उसी को तो आप अपने दैनिक जीवन में लेते हैं। तो तंबाकू तो सबको पता है कि बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो ये तो बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि गवर्नमेंट को पता है सब कुछ। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं कि नो स्मोकिंग जोन के पोस्टर सब जगह ले रहते हैं। बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, पब्लिक प्लेसेस में जाओ, सब जगह। हाँ, सिनेमा में जाओ तो पूरा एडवर्टाइजमेंट चलता है आधे 1 मिनट का कि सिगरेट पीना हानिकारक है। जब सिनेमा आता है और उसमें कोई सिगरेट पीता है तो लिखा हुआ आ जाता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी पिए जा रहे लोग। सिगरेट के डिबिया पर लिखा रहता है, सिगरेट के डिबिया पर लोग अनपढ़ गवार हैं इस बात से अभिज्ञ न हो, इसीलिए उस पर फोटो छाप दी जाती है। उसके बाद भी लोग सिगरेट पीते हैं, पैसा देकर पीते हैं, और जितना उसका दाम होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा दाम देकर पीते हैं, क्योंकि उस पर टैक्स बहुत ज्यादा है, फिर भी लोग पीते हैं। तो ये कितनी आश्चर्य की बात है। लेकिन उससे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ओशो ने इसको बहुत अलग ढंग से लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य का जो मूर्खता है वो बहुत बड़ा है, उसको सीधे सीधे नहीं रोका जा सकता है। तो वो कहते हैं ठीक है, पीना है पियो, इसको ध्यान बना लो। वो कहते हैं ये स्मोकिंग टेम्पल है। तो अगर आप ओशो के आश्रम में जाएंगे तो आपको तंबाकू पीने के लिए एक अलग सी जगह मिलेगी, जिसको वो कहते हैं ये स्मोकिंग टेम्पल है, यानी मंदिर है। अब मंदिर का नाम देते हैं वो। भाई जब पीना ही है तो गिल्टी फीलिंग क्यों हो? आप मंदिर में जाओ, मंदिर में पियो। पीना ही है तो आप इसको ध्यान बना लो। आप देखो कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप ओशो को सुनो, वो स्मोकिंग मेडिटेशन के लिए कहते हैं कि वो जाते हैं, बस वो ये कहते हैं कि जो भी करो वो ध्यान से करो। अगर इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो कि तंबाकू पी रहे हो तो भी ध्यान से पियो। वो ये नहीं कहते कि मत पियो, बताए चलो पियो, सिर्फ उसमें ध्यान जोड़ दो। तो अगर ध्यान जोड़ दिए तो क्या होगा? आपको आपकी मूर्खता दिख जाएगी, ऐसा ओशो का मानना है। अब इस ध्यान को करके कितने लोगों ने स्मोकिंग छोड़ा है? मैं तो आज तक किसी से नहीं मिला हूं कि जो इस ध्यान प्रक्रिया से गया है और उसका स्मोकिंग छूट गया है। पर यह कितना अच्छा प्रयोग हो सकता है। वो कहते हैं आप सिगरेट लो, ध्यान से लो, 2 बार ठोको, सिलाई जलाओ, मुंह में तसकस लो, धुआं उड़ाओ, सब कुछ देखो, और देखो कि बेवकूफ़ी लग रहा है कि नहीं देख रहा है। हम पी रहे हैं इस तरीके से। गला जलता है, जब धुआं, गर्म धुआं जाता है तो गला तो जलेगा, फेफड़े तो जलेंगे।
आप उसको देखो, आप बेहोशी में मत रहो, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े मूर्ख हो। तो अपने आप अगर मूर्ख पता चल गया कि हम मूर्ख हैं, तब तो छोड़ देगा हर कोई। लेकिन हम शायद महामूर्ख हैं, ना हम ध्यान करते हैं, न सिगरेट छोड़ते हैं। सिगरेट से हम अपने आप को जितना नुकसान करते हैं, दूसरे को ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो डेंजरस। एक कहानी भी है कि एक दार्शनिक ने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा। एक जहाज था, वो यात्री लेके निकला और रास्ता भूल गया, तो राशन खत्म हो गया, तो लोगों को भूख लगी। रास्ता कब मिलेगा पता नहीं है, तो लोग घबराने लगे। तो एक चीज थी वहां पे, सिगरेट भी खत्म हो गई, सबके पास अपनी अपनी जो सिगरेट थी। तो लोगों ने जहाज की रस्सी को काट के पीना शुरू कर दिया। तो जहाज का जो कप्तान था वो तो घबरा गया, बोला अगर ऐसे रस्सी काटे तो जहाज तो डूब जाएगा। लोगों को अपने जीवन की परवाह नहीं है, लोगों को ऐसा नशा, इतनी मूर्खता का ये तो अतिशय है। तो वो दार्शनिक सोचने लग गया, और उसके हाथ में भी सिगरेट थी, लेकिन जब वो ये पढ़ रहा था, वो उसने सिगरेट रख दिया एस्टर पे, और उसने कहा अपने आप से कि अगर इतनी आत्मा भी नहीं बची है कि इतना समझने के बाद भी लोग सिगरेट पीते हैं, और मुझे आज समझ में आ गया कि किस हद की मूर्खता है ये, तो मैं कैसा दार्शनिक। तो अगर मान लो मैंने ये सिगरेट वापस से उठा लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, और अगर आत्मा है तो मैं इस सिगरेट को कभी नहीं उठाऊंगा। तो वह दार्शनिक अपने जीवनी में कहता है कि उसने फिर कभी सिगरेट नहीं उठाया। तो देखिए, अगर आत्मा है आपके पास, इतनी मूर्खतापूर्ण बात को भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर आत्मा नहीं है। और अगर थोड़ी भी आत्मा जागृत है, तो कम से कम इतनी साधारण बात तो हर किसी के समझ में आ ही जानी चाहिए।